इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तौकीर रजा का भड़काऊ बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। केंद्र सरकार और आरएसएस के लिए भी बिगड़े बोल बोले हैं। बिल्कुल, और इस कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के कई लोग जुटे हुए थे। जयपुर के करबला मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां इनके बोल बिगड़े हुए। हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमारे देश को पूरी दुनिया में जलील करने का काम मत करो, गैरों की बात मत सुनो। तुमने पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिलासानी करने का काम किया है, हमारी मस्जिदों पर हमारे ऊपर जुल्म किया। कभी गल्फ कंट्रीज हमारी हिमायत के लिए नहीं आई, न हम कभी उन्हें बुलाने गए कि आओ हिंदुस्तान में हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, हमारी मदद करो। आज वो खुद मजबूर हुए हैं आने के लिए, क्योंकि उनके रसूल की शान में गुस्ताखी की गई और रसूल हिंदुस्तान के नहीं है, पूरी दुनिया के हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर मुल्क में अमन अमान चाहिए, ज्यादा तवील गुफ्तगू मेरे ख्याल से नहीं हो रही है, मेरा टाइम हो गया। बोले आप बोले। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमारे देश को पूरी दुनिया में जलील करने का काम मत करो, गैरों की बात मत सुनो। तुमने पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिलासानी करने का काम किया है, हमारी मस्जिदों पर हमारे ऊपर जुल्म किया। कभी गल्फ कंट्रीज हमारी हिमायत के लिए नहीं आई, न हम। तो तौकीर रजा को आप सुन रहे थे। भंवर पुष्पेंद्र इस समय हमारे साथ में जयपुर से जुड़ रहे हैं। भंवर, जब इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, रैली को लेकर बात कही गई, भले परमिशन नहीं थी, तौकीर रजा ने कहा था कि किसी तरह से प्रदर्शन को शांतिपूर्वक बनाए रखने की कोशिश होगी, कोई इस तरह से भाषणबाजी नहीं होगी, कोई नारेबाजी नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या, ये मंच से जिस तरह से उनके बोले समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, जो बोल है उनसे समझा जा सकता है। जिस तरीके से कोटा में पीएफआई की रैली हुई, वहां भी परमिशन मिलने के बाद में इस तरह की बातें की गई और वैसी बातें अब यहां सुनने को मिली है। उन्होंने कहा कि जो तौकीर रजा है, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार हम पर जुल्म कर रही है, उसने सिर्फ एक वर्ग विशेष को ध्यान में रखते हुए ये कहा कि मुस्लिमों पर जुल्म किया जा रहा है, उनकी मस्जिदों पर जुल्म किया जा रहा है और धृतराष्ट्र बन गए हैं प्रधानमंत्री, ये उनका कहना था। उन्होंने इतने ही नहीं, इस पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये बात भी कही कि हनुमान चालीसा का जो पाठ किया जाता है, वो पाठ भले ही करें, हिंदू नहीं करेगा तो कौन करेगा, लेकिन उनका यह कहना था कि हिंदू मुस्लिमों को परेशान करने के लिए पाठ कर रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो तौकीर रजा ने वहां पर की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भंवर, केवल प्रधानमंत्री के लिए ये व्यक्तिगत इस तरह से उन पर हमला नहीं, बल्कि हनुमान चालीसा को लेकर भी कुछ बातें कही है उन्होंने। जब भी कहते हैं विवाद होता है, सुन लेते हैं। हिंदू नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा, लेकिन तू हनुमान के लिए नहीं पढ़ रहा था, तू मुसलमान को सताने के लिए पढ़ रहा था। हमने बर्दाश्त किया क्योंकि हम अमन पसंद है, अपने देश में अमन चाहते हैं। तुमने हमारी मस्जिदों के मीनारों पर भगवा लहराया, जबरदस्ती की, हमने सब्र किया, हमने जवाब नहीं दिया। बताओ ठीक है कि गलत है? अच्छी बात है, पढ़ो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ो। हिंदू नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा, लेकिन तू हनुमान के लिए नहीं पढ़ रहा था, तू मुसलमान को सताने के लिए पढ़ रहा था। हमने बर्दाश्त किया क्योंकि हम अमन पसंद है, अपने देश में अमन चाहते हैं। तुमने हमारी मस्जिदों के मीनारों पर भगवा लहराया, जबरदस्ती की, हमने सब्र किया, हमने जवाब नहीं दिया। बताओ ठीक है कि गलत है? अच्छी बात है। तो सुना आपने हनुमान चालीसा को लेकर किस तरह से ये बातें कही जा रही हैं। भंवर हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। भंवर, ये जब मौलानाओं की भड़काऊ बातें सामने आती हैं, डर इस बात का होता है कि उसके अगले शुक्रवार फिर कुछ हिंसक शरारती तत्व एक्टिव हो जाते हैं, और इस बार भी डर उसी बात का जरूर रहेगा।
जी बिल्कुल, डर इस बात का रहेगा क्योंकि जिस तरीके का ब्रेन वॉश करने का काम यहाँ पर किया गया है, युवाओं की खासी भीड़ वहाँ पर थी, हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे और उस भीड़ के अंदर खुलेआम इस तरह के भाषण दिए गए। यह अलग बात है कि अभी तक बूंदी का मौलाना भाषण देने के बाद भी अरेस्ट नहीं हुआ और यहाँ मंच से भाषण दिया गया और कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऐसी रैली करने की, ऐसी सभा करने का परमिशन कहाँ से मिला? लेकिन आप देखिए, जब पीएफआई को यह परमिशन मिल सकता है, इस तरह की सभाओं करने के लिए परमिशन मिल सकता है और इस तरह की बातें करने की परमिशन मिल सकती है और अमन और चैन की बात करने के बहाने इस तरह का जहर उगलने का काम यहाँ पर किया गया और सब जो युवा थे उनको भड़काने का एक काम किया गया। कुल मिलाकर कोशिश यही थी कि जिस तरीके से नूपुर शर्मा का जो बयान आया, भाजपा की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका जो बयान आया, उस बयान के बाद उनका ये कहना था कि सब कुछ हो रहा है तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। ये अलग बात थी कि उनके जो बयान है वो भी इतने कम नहीं थे जो सभा के अंदर सरेआम दिए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि धृतराष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया प्रधानमंत्री के लिए, मुस्लिम पक्ष की बातें की गई, हिंदू विरोधी बातें वहां पर हुई, सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की बात वहां पर की गई। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस तरह का जहर उगलने वालों को अरेस्ट करने की बजाय, इस तरह का जहर उगलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय जो मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली मौजूद हैं और यहां प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है। बिल्कुल भंवर, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि ये तमाम मौलाना जो होते हैं जिनको बेहतर संदेश देने के लिए लोगों के बीच में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो देंगे, लेकिन होता उसके हमेशा विपरीत ही है और अब भी वही हो रहा है। अपने सुविधा अनुसार सारी चीजों का मतलब भी निकाल लिया जाता है और फिर इस तरह मंच पर खड़े होकर अमन पसंदी के नाम पर कोई भी बयानबाजी कर दी जाती है। भंवर जी बिल्कुल, अमन पसंदी के नाम पर जिस तरह का बयान आप सुनने को मिल रहा है उसमें न सिर्फ धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख किया जा रहा है, हनुमान चालीसा को कोसा जा रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के खिलाफ शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से ब्रेन वॉश करने की कोशिश युवाओं की वहां पर की जा रही है, खुलेआम सरेआम मंच से किया जा रहा है। और जब हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, वहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, सैकड़ों हजारों पुलिसकर्मियों की वहां ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन मजाल की कोई उसके खिलाफ कोई आवाज उठा दे, मजाल की उसको रोकने का काम किया जाए। हाँ, जिस तरह से तुष्टीकरण का आरोप बार बार यहाँ की सरकार पर लगता है, चाहे वो करौली की हिंसा रही हो, भीलवाड़ा जोधपुर की हिंसा रही हो, मौलाना का गिरफ्तार नहीं होना रहा हो, मतलूब का फरार होना रहा हो, या फिर इस तरह की मौलाना शुक्रवार को जो हिंसा हुई उसके बाद एहतियात बरतना चाहिए, लेकिन तौकीर रजा जैसे लोग माहौल फिर बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि तौकीर रजा फिर से हिंसा भड़काने की साजिश क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, राजस्थान में जब इतनी हिंसा हो चुकी है, इसके पहले कई बार हमने ऐसे मामले सामने आए, फिर से ये सब बातें आखिर क्यों? अगले जुम्मे पर आखिर क्या होगा, तौकीर का प्लान क्या है, वो भी सुनिए। ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी के चीफ मौलाना तौकीर रजा खान ने अगले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। तौकीर ने यह भी कहा है कि 17 जून को प्रदर्शन में औरतें और बच्चे भी शामिल होंगे, यानी इस बार प्रोटेस्ट में महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। अपने तमाम लोगों से मैं अपील करता हूं कि बहुत शांति के साथ आना है, सब्र के साथ आना है और अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर तौकीर रजा ने पिछले शुक्रवार को भी प्रोटेस्ट की प्लानिंग की थी, लेकिन गंगा दशहरा के कारण उसे कैंसिल कर दिया गया था। हालांकि इस बार पुलिस ने प्रोटेस्ट की परमिशन तो नहीं दी है, लेकिन तौकीर का दावा है कि वो किसी के भी दबाव में नहीं झुकेंगे। उधर पिछले हिंसा से सीख लेते हुए पुलिस प्रशासन बेहद ही अलर्ट मोड पर है। अगले शुक्रवार को स्पेशल सिक्योरिटी की तैयारियां की गई है, असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है और प्रदर्शन वाली जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। तो राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है और इसके विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन भी जारी है। देखिए, सिर्फ दिल्ली नहीं, ये प्रदर्शन ऑल इंडिया में चल रहा है। लखनऊ, पटना, रांची, जयपुर, ये तमाम शहर हैं। 8 शहरों की प्रोटेस्ट की तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह की स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है। राहुल गांधी को समन ईडी की ओर से जारी किया गया था, जिसके बाद आज पूछताछ के लिए बुलाया गया और आज ही के दिन अलग अलग शहरों में कांग्रेस के प्रदर्शन की ये तस्वीरें रही। आपने पूरी दिल्ली को, कायर मोदी सरकार ने पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया। कायर मोदी सरकार ने सैकड़ों बैरियर, हजारों पुलिस के जवान लगा दिए। क्यों? क्या अपराध है ये? क्या इस देश में अब सड़क पर पैदल चलकर जाना अपराध है? ये अपराध है तो हम करेंगे। देश के स्वतंत्रता संग्राम की पहचान है नेशनल हेराल्ड अखबार।
ये वो अखबार है जिसे गांधी जी, नेहरू जी ने स्थापित किया। इस अखबार में के पास अगर 67 करोड़ रुपया कर्मचारियों की तनख्वाह देने का नहीं था, पत्रकार की तनख्वाह का नहीं था, अगर कांग्रेस ने वो पैसा दे दिया तो ये अपराध कैसे है? अगर बिजली के बिल का पैसा दे दिया तो ये अपराध कैसे है? 2015 में जो मामला आपने खुद बंद कर दिया वो आज क्यों पैदा कर रहे हैं? इसलिए कि मोदी सरकार जब जब डरती है तो वो दिल्ली पुलिस के पीछे छिपती है। तो रणदीप सुरजेवाला केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे। बहरहाल एक तरफ जहां राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे, लेकिन इस दौरान वे कार्यकर्ताओं से पूछते नजर आए कि हाजिरी कहां लगानी है। दिग्विजय सिंह जी हैं यहाँ पर। दिग्विजय सिंह जी, आप आए हैं कि क्या आप कुछ भाई हाजिरी कहाँ लिखाना है? हाजिरी अंदर है। आप कुछ कहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिग्विजय सिंह जी हैं यहाँ पर। दिग्विजय सिंह जी, आप आए हैं कि क्या आप कुछ भाई हाजिरी कहाँ लिखाना है? हाजिरी अंदर है। आप कुछ कहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया दिग्विजय सिंह की ओर से नहीं दी गई थी। प्रदर्शन के दौरान वहीं कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया और फिर पुलिस इन सभी को थाने ले गई। वहीं अधीर रंजन चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, हरीश रावत, जीतू पटवारी, भूपेश बघेल, श्रीनिवास बीवी को भी पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, आज तमाम कांग्रेस के दिग्गजों को किस तरह से पुलिस ने किसी को उनकी मर्जी से तो किसी को जोर जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में बैठाया और हिरासत में लिया गया। हमारे साथ राजीव शुक्ला जी हैं। राजीव जी, आज यहाँ पर आप लोग मौजूद हैं, आए हुए हैं, अनुमति नहीं है मार्च की, क्या कहेंगे? देखिए, अनुमति मार्च की नहीं है, इसीलिए हम लोग कोई हुड़दंग नहीं कर रहे। जितने लोगों को अलाउ किया गया वो यहाँ पे पीसीसी में आ रहे हैं, लेकिन जो है ये गलत बात है कि आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन की भी अनुमति नहीं दे रहे। कहा जा रहा है कि ईडी के साथ सहयोग करना चाहिए जांच में। ईडी के साथ तो सहयोग कर ही रहे हैं ना। 15 में आप ही ने कहा कि केस फर्जी है, गलत है, इसी सरकार ने कहा, अब फिर बना दिया केस। बार बार ये कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि पॉलिटिकल ड्रामा इसको बना रही है कांग्रेस। आपको क्या कहना है? नहीं, वो तो कहेंगे ही, बीजेपी के तो काम ही वो खुद करें जो वो सब सही है, दूसरे जो करें वो ड्रामा है। ये तो पता ही आपको कि उनकी तो स्टाइल ही है। तो इसलिए जो इस बात का कोई अर्थ नहीं है, जब खुद 2015 में सरकार कह चुकी, यही सरकार कह चुकी बीजेपी की कि केस में कोई दम नहीं, केस गलत, फिर क्यों दोबारा बना दिया? तो पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ खड़ी नजर आ रही, तो वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के इस हंगामे पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राहुल गांधी को तलब किया गया। इसमें स्मृति ईरानी ने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस मैदान में आ गई है और इस तरह से जांच एजेंसी पर दबाव बनाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। आपको राहुल गांधी अगर मिले तो उनसे पूछिएगा कि उनका संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या है। डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड हवाला एंट्री ऑपरेटर कोलकाता से संबंधित है। एजीएल के ऊपर राहुल गांधी का, सोनिया जी का मालिकाना हक गैर कानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है। जिस अखबार के प्रकाशन के लिए स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर्स सुनिश्चित की गए, उसकी शेयर होल्डिंग एक परिवार को इसलिए दी गई ताकि वो अखबार का प्रकाशन ना करें, बल्कि रियल एस्टेट का बिजनेस करें। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें, ईडी दफ्तर दोबारा पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से अब फिर कड़े सवाल दागे जाएंगे। दरअसल लंच से पहले 3 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ की गई और उसके बाद वो लंच के लिए बाहर निकले। सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की और गंगाराम अस्पताल में भर्ती अपनी मां से जाकर उन्होंने मुलाकात की। लंच ब्रेक देखिए हुआ तो सोनिया गांधी से जाकर राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। उसके बाद वो वापस ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और एक बार फिर से पूछताछ जो है वो शुरू की गई थी। तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं राहुल गांधी की, जो आज ईडी दफ्तर में इस वक्त अभी फिलहाल मौजूद हैं। सवालों का सिलसिला लगातार जारी।
इस वक्त मोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर। मोहित, लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग पर हम चर्चा कर चुके हैं। यंग इंडियन में राहुल गांधी के शेयर्स क्या रहे, कैसे स्थापना हुई इस ऑर्गेनाइजेशन की, क्या वो एजेएल को टेक ओवर कर सकता था या नहीं, अब क्या लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग आगे बढ़ी है जो दूसरा राउंड शुरू हुआ है पूछताछ का? देखिए, क्वेश्चन वहीं पे है कि एजेएल के जो यंग इंडिया लिमिटेड है उसमें राहुल गांधी की जो हिस्सेदारी है वो कितने प्रतिशत है। बताया गया है कि 38% है। तो उसमें मालिकाना हक किसका है? राहुल गांधी का है, सोनिया गांधी का है, या उनके किसी और किसी जानकार का है? इसको जो यंग इंडिया लिमिटेड है उसको कौन चलाता है? उसको राहुल गांधी चला रहे हैं, सोनिया गांधी चला रहे हैं, या उनका कोई और दूसरा नुमाइंदा चला रहा है? अगर चला रहे हैं तो वो कौन है? तो इस बारे में इस तरीके की जानकारी ली जा रही है। दूसरी चीज़ जो है वो उनके बैंक अकाउंट्स को लेकर जानकारी ली जा रही है। उनके बैंक अकाउंट जो विदेशों में हैं उसको लेकर जानकारी ली जा रही है कि वो बैंक अकाउंट्स हैं उसमें ट्रांजैक्शन किस तरीके से होती है। और खासकर जिस बात का जो सवाल जो है जो स्मृति ईरानी ने खड़े किए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उस कंपनी के बारे में भी इनसे पूछताछ की जा रही है कि वो हवाला ऑपरेटर कंपनी थी, उसका काम मनी एक्सचेंज करने का था, उसका आपकी कंपनी से क्या संबंध है? अगर आपकी कंपनी संबंध है तो कि हवाले के जरिए आपके कंपनी के अंदर भी पैसा आया? तो ये तमाम क्वेश्चन जो है जो लगातार राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं। जो पहला राउंड था 3 घंटे का, जिसमें 11:05 पर राहुल गांधी ईडी ऑफिस आए थे, उस दौरान जब उनसे क्वेश्चनिंग शुरू हुई तो उस दौरान वो काफ़ी सहज नजर आए, कई सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन जब लंच के बाद वो बाहर निकले हैं, उसके दौरान वो अपने घर भी गए हैं, उसके बाद गंगाराम हॉस्पिटल जाके अपनी मां से मिले हैं और अब दोबारा यहां पर लौटे हैं और यहां पे उनसे दोबारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और भी क्वेश्चन जो है वो 51 क्वेश्चनों की एक पूरी फेहरिस्त है ईडी के पास, और उसी पे लगातार सवाल जवाब जो है राहुल गांधी से किए जा रहे हैं। ठीक है मोहित, आप नजर बनाए रखें, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो सेकंड राउंड की पूछताछ राहुल गांधी से शुरू हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा है, ईडी दफ्तर में राहुल गांधी मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन भी जमकर देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन करने के लिए आए लोगों को यह भी नहीं पता था कि आखिर वो प्रदर्शन कर किस वजह से रहे। हमारी साथी शिवानी मिश्रा ने ऐसे प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। आपको सुनाते हैं आज के इस प्रोटेस्ट की वजह को लेकर उन कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। केस ईडी का नोटिस दे रही है, बुला रही है, छोड़ रही है। जो देश में बेरोजगारी, महंगाई जो मुद्दा, उसको भटकाने का कहीं ना कहीं 8 साल से जो केस चल रहा है नेशनल हेराल्ड का, कौन सा केस है, क्या है केस, जानकारी नहीं, कौन सा ही काम क्या है? महंगाई बढ़ाई भाजपा सरकार ने, हर हुकुम से सरकार है, इसलिए हम इसके धिक्कार करने के लिए आए हैं। अच्छा, महंगाई के खिलाफ चल रहा है। आप एक महिला खड़ी है यहाँ पे, आप बताएं नेशनल हेराल्ड का केस क्या है? वो मेरे को नहीं मालूम केस क्या है। आप बस प्रोटेस्ट करिए। मेरे को कुछ मालूम नहीं है केस के बारे में, पर राहुल गांधी के ऊपर ईडी का वो करे हैं, इसके लिए हम लोगों ने मोर्चा निकाले हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये ईडी के वहाँ राहुल गांधी और सोनिया गांधी मैम के खिलाफ है ना, ईडी में वो कर रहे, तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपको पता है? हाँ, हम लोग ईडी लिए लगाई है सरकार, इसलिए हम लोग ने, हमारे जो नेता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इनके ऊपर हम लोग विरोध कर रहे हैं। केस पता है आपको मैम? केस पता है आपको, क्या केस है? वो हमको पता चल जाएगा ना। बिल्कुल पता चल जाएगा। ये तस्वीरें हैं, आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं का एक लंबे वक्त से मैं देख रही हूँ, करीबन सैकड़ों की संख्या में है। प्रोटेस्ट का कारण क्या है? प्रोटेस्ट का कारण ये है कि जब से मोदी सरकार आया है, उन्होंने देखा है कि हम कांग्रेस वाले जो है लोगों के मन में बसे हुए हैं, और अगर उनको अभी कोई और जरिया नहीं मिल रहा है हमारे खिलाफ कुछ करने के लिए, तो और उनकी खुद की जो नाकामी है वो भी लोगों तक अब सब जाए। आप इसे नाकामी कह रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि कौन सा केस किया गया है? राहुल गांधी को किस चीज का नोटिस भेजा गया है? केस का नाम? ईडी केस लगाया गया है, उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई गई ना। आप लोग लीडर हैं, आप लोग कांग्रेस के साथ इतने लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, ये हमारा अधिकार है। जो भाजपा और मोदी सरकार जो अत्याचार अन्याय कर रही है, गलत कारोबार कर रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाना ये हमारी जिम्मेवारी है। वी आर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, ये तानाशाही हम नहीं चलने देंगे। मोदी का हम धिक्कार करते हैं, भाजपा का धिक्कार करते हैं। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं। ये एमएलए थे, तो ये अब ईडी की ऑफिस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इनको पुलिस रोकने की पूरी कोशिश कर रही है।